हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक ऐतिहासिक किले के बारे में। गोविंदगढ़ के किले का इतिहास और समाप्त होता एक राजसी वैभव। मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जो कभी राजाओं की शान हुआ करता था। यहाँ कभी शाही मेहमानों की महफिलें सजा करती थी, हाथियों और घोड़ों की आवाज़ें गूंजा करती थी, लेकिन आज वह किला खामोश खड़ा है। यह किला रीवा रियासत का ऐतिहासिक किलों में से एक था जिसने राजसी वैभव देखा। दुनिया में पहली बार सफेद बाघ इसी किले के पास देखा गया और यही किला आज धीरे धीरे अपने समाप्त होते अस्तित्व को देख रहा है। यह किला मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में है। किले के सामने फैली एक विशाल झील है। यह झील केवल एक जलाशय नहीं बल्कि पूरे किले तथा उस जंगल की आत्मा है। झील का शांत पानी, चारों तरफ पहाड़ और बीच में खड़ा यह किला एक मनमोहक दृश्य तथा प्रकृति की सुंदरता इस किले को और भी सुंदर बनाती है। यही कारण था कि रीवा के महाराजाओं ने इस जगह को अपने आराम और शिकार के लिए चुना। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। इस स्थान को विशेष रूप से चुना गया क्योंकि यहाँ घने जंगल थे, शिकार के लिए जानवरों की भरमार थी, साथ ही झील के कारण यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता था। इसलिए गोविंदगढ़ का किला केवल एक किला नहीं बल्कि राजाओं का ग्रीष्मकालीन महल था। जब यह किला अपने स्वर्ण काल में था तब का जीवन बिल्कुल अलग था। किले में बड़े बड़े आंगन तथा राजसी दरबार हाल, मेहमानों के लिए अलग महल थे। यहाँ अक्सर शाही मेहमान ठहरते थे। कई बार इस किले में ब्रिटिश अधिकारी आते जाते थे। शिकार के मौसम के समय राजा और उनके मेहमान जंगलों में शिकार के लिए आते थे और शाम को जश्न मनाया जाता था। झील के किनारे बैठकर संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थी। सन 1951 के समय तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह गोविंदगढ़ किले के पास वाले जंगल में अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए गए। शिकार के दौरान उन्हें एक अजीब तरह का बाघ दिखा। उसका रंग सफेद था। यह बाघ अन्य बाघों की तुलना में काफी फुर्तीला था। इस बाघ को देखकर महाराजा मार्तंड सिंह ने मारने की बजाय जिंदा पकड़ने का आदेश दे दिया। इसे गोविंदगढ़ किले में लाया गया और वहीं इसकी देखभाल की जाने लगी। इस बाघ का नाम मोहन रखा गया। यहीं से दुनिया ने पहली बार सफेद बाघ को देखा। कहा जाता है कि दुनिया में सफेद बाघ जितने भी हैं सब गोविंदगढ़ के सफेद बाघ मोहन के वंशज हैं। इस किले को यहीं से दुनिया में ज्यादा प्रसिद्धि मिली। गोविंदगढ़ किले की वास्तुकला भी बेहद खास है। इसमें राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण दिखाई देता है। किले में बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, बड़े आंगन तथा झील की ओर खुलने वाली खिड़कियां, जिससे झील का पूरा दृश्य दिखाई देता है। सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें तथा डिजाइन बनाई गई थी। कहा जाता है कि गोविंदगढ़ किले में कई गुप्त सुरंगें हुआ करती थी। इन सुरंगों का उपयोग युद्ध तथा खतरे के समय सुरक्षित बाहर निकलने के लिए किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि इन सुरंगों का संबंध रीवा के अन्य किलों से था, लेकिन आज तक इन सुरंगों का पूरा रहस्य सामने नहीं आया है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राजाओं की रियासतें समाप्त हो गईं। धीरे धीरे गोविंदगढ़ का किला भी अपनी चमक खोने लगा। जहां कभी शाही जीवन था वहां अब सन्नाटा फैलने लगा। समय के साथ साथ इस किले की देखभाल कम होती गई। आज गोविंदगढ़ का किला एक ऐतिहासिक धरोहर तो है, लेकिन इनकी स्थिति चिंताजनक है। किले के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। यह किला समय की मार झेल रहा है। जरूरत है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जाए। इतिहासकारों का मानना है कि अगर समय रहते इस किले का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में यह किला केवल इतिहास के पन्नों में रह जाएगा और आने वाली पीढ़ियां गोविंदगढ़ किले को अपनी आंखों से देखने के बजाय सिर्फ कहानी सुन सकेंगे। तो ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।